परसेंटेज का अगर कोई भी ऐसा प्रश्न आपको एग्जाम में देखने को मिले जिसमें बोले कि एक व्यक्ति की आय 10% बढ़ी और कुछ दिनों बाद 20% बढ़ी, इस प्रकार से व्यक्ति की आय में कितने प्रतिशत की वृद्धि हुई। ये प्रश्न और भी चेंज हो सकता है। मान लीजिए यहाँ पर बोल दिया कि एक व्यक्ति की आय 10% बढ़ी और फिर 20% घटी, या फिर ये बोल सकता है पहले 10% घटी और 20% बढ़ी। तो इस तरह के प्रश्नों को हम एग्जाम में किस प्रकार से सॉल्व करेंगे आइए सीखते हैं। तो यहाँ पर जैसे अगर बोल रहा है कि यहाँ 10% बढ़ी, तो ये 10% तो बढ़ेगी पहले, तो 10% आप इसको बढ़ा दीजिए, 10% बढ़ गई। और यहाँ आप अगर देखेंगे 10% ये बढ़ी और फिर 20% बढ़ी, तो एक बार और 20% बढ़ी, दोनों जोड़ेंगे और फिर हमें इनका परसेंट फाइंड करना है। यानी कि 10% और 20% का हमने कॉमन परसेंट यहाँ पर फाइंड कर दिया, 10 और 20 का कॉमन परसेंट यहाँ पर फाइंड किया। इसको अगर हल करेंगे तो ये देखिए, ये 0 से 0 कट गया, ये 0 से 0 कट गया, ये कितना हो गया, ये 10 और 20 हो गए 30%, और 30% के साथ हमारे पास यहाँ पर बचता है केवल 2%। मतलब इसका आंसर कितना हो जाएगा, 32% टोटल बढ़ जाएगा। इसकी आय में 32% का इजाफा हो जाएगा। मान लीजिए यही प्रश्न ऐसा दिया हो कि 10% बढ़ गया और 20% घट गया। पहले हम देखते हैं कि 10% बढ़ गया, 10% बढ़े, मान लीजिए इसी क्वेश्चन को हम देखें, 10% बढ़ जाए और 20% घट जाए, तो फिर क्या करना है, सेम वैसे ही करना है जैसे हमने इस प्रोसेस को किया कि यहाँ 10% रखा, फिर 20% सबको प्लस किया है और इनका 100 से डिवाइड किया लास्ट में। तो यहाँ पर पहले 10% बढ़ रहा है तो 10% को हमने बढ़ा दिया, और 20% घट रहा है तो 20% हमने यहाँ पे घटा दिया। फिर उसके बाद आप देखेंगे यहाँ 10% बढ़ा और 20% घटा, तो 20% जब घटेगा तो जो घटे उसमें माइनस लगा देना है बटे 100। और जैसे ही हल करेंगे तो ये हमारे पास माइनस का 2 बचेगा। यहाँ बन रहा है 10% से अगर 20% घट रहा है तो हमारे पास बच रहा है माइनस का 10%, और इधर हमारे पास बचा प्लस माइनस माइनस माइनस, यहाँ भी माइनस हो जाए क्योंकि यहाँ माइनस है, तो माइनस का 2%, तो टोटल हो गया हमारे पास माइनस का 12%। मतलब यहाँ पर 12% की उसे क्या हो जाएगी, हानि हो जाएगी, यानी कि 12% उसकी आय में कमी आ जाएगी। अगर यहाँ माइनस आ रहा है तो कमी होगा, अगर यहाँ पर प्लस आ रहा है तो उसकी आय में वृद्धि हो जाएगी। तो इस तरह के प्रश्न में कोई भी चेंजेस अगर हो जाए कि 10% बढ़े या 20% घटे, या 20% बढ़े या 10% घटे, या फिर दोनों बढ़े या फिर दोनों घटें, तो हर कंडीशन में हमें केवल यही प्रक्रिया करनी है कि पहले को जोड़ना है, दूसरे को जोड़ना है, तीसरे में दोनों का करके 100 से डिवाइड कर देना है और आंसर हमारे सामने हो जाएगा। एक प्रश्न और है हमारे पास कि एक व्यक्ति ने अपना व्यय 15% घटाया। जैसे इसमें 15% पहले घटा रहा है, पुनः 5% घटाए, देखिए इसमें पुनः घटा दिया। यहाँ पर बढ़ा भी सकता था, घटा भी सकता, घटा भी बढ़ा भी कुछ भी कर सकता है। तो यहाँ पर जैसे यहाँ पर दोनों में ही कंडीशन में घटा रहा है, तो दोनों ही कंडीशन में यहाँ पर क्या है, माइनस है हमारे पास। तो हमने क्या किया कि पहले 15% इसने घटाया और फिर दूसरी बार फिर 5% घटा रहा है, तो यहाँ पर परसेंट लगाइए ना लगाइए, लेकिन 15% पहले घटाया, फिर दोबारा 15% घटाया, फिर तीसरी बार क्या करता है कि दोनों बार घटा रहा है तो हमें 15 और 5 दोनों को ही माइनस में रखते हैं, जो घट रहे हैं बटे 100। इसी तरह से ही सॉल्व करेंगे इसको। जैसे हमने इसको प्लस किया था, जब बढ़ रहा था तो हमने प्लस किया था, अब यहाँ पर घट रहा है तो हमने माइनस कर दिया। तो पहले इसको सॉल्व कर दिए, 15 5 20, माइनस माइनस प्लस होता है 20 हो गया, और यहाँ माइनस माइनस प्लस हो जाता है तो यहाँ प्लस का ही साइन रहेगा, ये वाले दोनों पॉजिटिव हो जाएंगे। अब इसको अगर काटेंगे तो 5 दूनी 10, ये कट गया, 5 × 15, 5 चौको 20, 3/4 ये बन रहा है। अब इसे अगर सॉल्व करें तो ये एलसीएम लेंगे तो 4 आएगा, और 4 का गुणा इसमें 40 20 चौको 80, 80 धन 3, इस 4 का गुणा हो गया 20 में तो 80 धन 3 बन गया। अब 80 में से अगर 3 को घटाएंगे तो 77/4 आएगा। देखिए माइनस में आ रहा है यानी कि कमी हो रही है, तो यहाँ पर प्रश्न भी हमारा कमी पर था, इस कारण से इसमें कमी हो रही है, और दोनों ही कंडीशन उसका घटा है तो कमी तो होती ही है। तो 3 से अगर 4 से डिवाइड करेंगे तो 4 1 जा 4, 4 1 जा 4, और इधर आएगा 4 9 जा 36, 4 2 जा 8, 4 5 जा 20, ये बनेगा माइनस का 19.25%। मतलब इतने की इसकी आय में कमी हो जाएगी। तो अगर दोनों में ही माइनस बोल रहे हैं तो दोनों में हमको माइनस लगा के रखना है, हर जगह माइनस लगा देना। अगर मान लीजिए एक में माइनस बोला, एक में कमी बोल रहा है, एक में बढ़ने के बोल रहा है, तो इसको हम
माइनस का 15 रखते और दूसरे को प्लस का 5 रखते। यहाँ पर भी माइनस का 15 और यहाँ प्लस का 5। इस प्रकार से इस क्वेश्चन को हम सॉल्व कर सकते हैं।